नमस्ते। मैं डॉक्टर शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज आप लोगों को डायबिटीज में आंखों पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। डायबिटीज एक महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है। करीब 100 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज से ग्रसित हैं। और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति साउथ में है, जहाँ करीब 28% लोगों को डायबिटीज है। राजस्थान में इतनी खराब स्थिति नहीं है, फिर भी डायबिटीज के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। ये इसमें जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें करीब 15% लोगों में ये पर्दा के प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ता है। और विशेष तौर से उन लोगों के पड़ता है जो इसका चेकअप ठीक से नहीं कराते और कंट्रोल नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि रेटिना की जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे ये नॉर्मल रक्त, ये रेटिना है, और इसमें आप देखें तो ये जगह जगह खून के थक्के जमे हुए हैं। खून की नलियां फट गई हैं, कहीं चौड़ी हो गई है, कहीं टेढ़ी बेढ़ी हो गई है, कहीं कहीं जो है गुठलियों की तरह, अंगूर की तरह, जो माइक्रोनिज्म कहते हैं, वो हो गई है। तो इस तरह से इसकी रक्त की नलियां जो प्रभावित होती है उससे जो है ब्लीडिंग वगैरह होती है। इस वजह से ये रेटिना खराब होता जाता है। ये विशेष तौर से उन लोगों के होता है जिनकी डायबिटीज बहुत लंबे समय से है और कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित है, साथ में ब्लड प्रेशर हाई है, और वो धूम्रपान भी करते हैं, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। उन लोगों के ये ज़्यादा होता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपकी धुंधली दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई है, या तैरती हुई चीजें दिखती है जैसे मक्खी मच्छर जैसे या मकड़ी के जाले जैसे, तो आप शीघ्र डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि इसमें अंधापन का खतरा होता है। रात में दिखने में परेशानी होती है तो भी आप चेक कराइए जितना जल्दी हो सके। ये दो प्रकार की होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक तो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, एक प्रोलिफरेटिव कहते हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव में क्या होता है कि खून की नलियां जगह जगह से डायलेट होकर के लीक करने लग जाती है, ब्लीडिंग के स्पॉट हो जाते हैं, ब्लड के स्पॉट हो जाते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो ब्लड वेसल से निकल करके और जमा हो जाते हैं पर्दे में, लेकिन कोई नई नलियां नहीं बनती। नई जो है, जैसे आप कहीं कोई ड्रेनेज है उसको आप रोक दो तो पानी बहने के लिए इधर उधर से कई सारी छोटी मोटी नालियां बन जाती है, जो कि सारे क्षेत्र को गंदा कर देती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जब ये मेन ब्लड वेसल्स खराब हो जाती है तो छोटी मोटी दूसरी ब्लड वेसल्स खूब सारी नई बन जाती हैं, जो कि प्रॉपर नहीं होती, बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, टूट जाती हैं, और उनसे ब्लड लीक करके सारा रेटिना जो है खराब हो जाता है। और फिर रेटिना में जो है सब जगह ब्लीडिंग, अंधा वो एक्जुडेट्स और फाइब्रोसिस होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये रेटिना जो है पूरा डैमेज हो जाता है, और इस तरह से हमारी दृष्टि बाधित होती है। एक और चीज हो सकती है कई बार, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटीज या प्रोलिफरेटिव नहीं हो उसके पहले ही कई बार मेकुला होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है आई का, उसमें कई बार एडिमा हो जाता है। ये सेंट्रल पार्ट आई का, उसमें कई बार सूजन आ जाती है। ये देखिए, ये फ्लैट होना चाहिए, लेकिन अब इतना सूजन हो गया है, इतना करीब 500 माइक्रोन से भी ज़्यादा सूजन है ये। इसको डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, इसका भी तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। इलाज के पहले जो जांच की जाती है वो डायलेटेड पुपिल को डायलेट करके, मतलब पुपिल को चौड़ा करके, फैला करके, और पर्दा देखा जाता है। इसके पहले स्लिटलिंग बाय माइक्रोस्कोप, ये स्लिट लैम्प जो है इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि कोई ब्लड वेसल जो है नई तो नहीं बनी हुई है कहीं आइरिस वगैरह पे, और कोई कैटरेक्ट भी बन जाता है उसमें तो वो भी देखते हैं। एंटीरियर चैम्बर जो आगे का हिस्सा है इसको एग्जामिन करते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर जो आंख के पीछे का हिस्सा होता है उसको देखने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑप्थोमेट्रोस्कोपी करते हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ। इस समय स्टेटनम एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, तो इस पिक्चर में मैं उसका पेशेंट का पर्दा देख रहा हूँ। तो इस तरह से देखी जाती है। और कुछ कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन होते हैं, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, जिसमें इंजेक्शन लगा के हाथ में फ्लोरोसिन नाम की डाई इंजेक्ट करके उसके फिर बहुत सारे पिक्चर लिए जाते हैं सेकंड्स में।
तो उससे फिर ब्लड सेल की स्थिति मालूम पड़ जाती है। और एक ओसीटी स्कैन होता है, इसके ये भी एक कंप्यूटराइज्ड स्कैन है, जिसकी वजह से जो है, जिससे सारा जो है रेटिना की लेयर्स है उसकी स्टडी हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट फिर क्या है? ट्रीटमेंट तो ये मैं ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो ये है कि आप लाइफ स्टाइल चेंज करिए, शुगर कंट्रोल करिए, और घूमने जाइए, हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा जो है तो शुगर मत लीजिए, मैदा वगैरह की चीज़ें मत लीजिए, फ्राइड चीज़ें मत लीजिए। ये सब करने के बाद में आपको जो है रेटिना सर्जन के पास में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है वो लीजिए। तो उसमें लेजर ट्रीटमेंट होता है, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, एंटीवीजीएफ। एंटीवीजीएफ इंजेक्शन क्या करते हैं, जो नई ब्लड वेसल्स बनती है उनको रोकते हैं। और कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, विट्रेक्टोमी वगैरह। अगर पर्दा हट गया है तो पर्दे की भी सर्जरी करनी पड़ती है। विट्रेक्टोमी का मतलब है विट्रियस में ब्लड वगैरह आ जाता है, जो पीछे का फ्लूइड होता है आई का, उसमें आ जाता है, तो उसको फिर विट्रेक्टोमी करनी पड़ती है। तो यही है कि आप लोग आंखों की नियमित जांच कराइए, शुगर स्तर नियंत्रण में रखिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, और धूम्रपान से परहेज करिए। ये चित्र में सब बताया है किस तरह से आपको लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करनी है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और जो है साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश कीजिए, गीता पढ़िए। गीता पढ़ने से आदमी प्रसन्न रहता है, मैंने ये देखा है। निष्कर्ष ये है कि डायबिटीज रेटिनोपैथी एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली बीमारी है। समय पर जांच और इलाज से अंधापन टाला जा सकता है। ये हम लोग जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इसमें, डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने में, वो इंटरनेशनल लेवल तक है, नेशनल लेवल तक है। हमने जो है इसमें हमारे जिले में काफ़ी काम किया है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी है हमने, किस तरह से पर्दा देखना है, किस तरह से जो है इसको डायबिटीज वाले पेशेंट आपके पास आए तो क्या क्या जांच करनी है, इसके लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को हमने ट्रेनिंग दी है। जो है सीएमएचओ वगैरह ऑफिस वगैरह में जाके उनसे जो स्टेट लेवल मीटिंग है वो करने का प्लान बनाया है। स्टेट पे किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो बताया। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जांच वगैरह के, जिसका जो है मूल्य इंटरनेशनल एजेंसी ने वहन किया था। और ट्रेनिंग प्रोग्राम और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को भी हमने ट्रेनिंग दी है। तो ये सब हमारा इन्वॉल्वमेंट था ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसके लिए हमें जो फंडिंग मिली वो क्वीन एलिजाबेथ ट्रस्ट है एक, लंदन का, उससे हमें इसकी फंडिंग मिली थी। ये क्वीन एलिजाबेथ जो एलिजाबेथ डायमंड जुबली ट्रस्ट है, इससे हमें फंडिंग मिली थी। और हमारे सहयोगी जो संस्थान थे वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। और सहयोगी संस्थाएं लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, सेंटर फॉर क्रोनिक डिजीजेज लंदन, और डॉक्टर मोहन साई हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, और अरविंद आई हॉस्पिटल आदि, और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, ये सब लोग हमारे जो हैं पार्टनर थे, जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था बांगड़ पाली पाली डिस्ट्रिक्ट में किया था। तो ये हमने कार्य किया है डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोकथाम के लिए। तो इसका जो है लाभ उन लोगों को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और स्टेट के काफ़ी डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग दी है, तो वो अब ये जो है हम केस रेफर करते हैं तो उसका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। धन्यवाद। तो आप ये, थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। शुभकामनाएं मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।